नमस्कार। दीपावली की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दीपावली के पर्व को आज पूरा देश और दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है। आपको बता दें, बाजार गुलजार है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। अधिकतर दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। दीपावली से एक दिन पहले शनिवार को भी बाजारों में खूब रौनक रही। लोगों ने लक्ष्मी और गणेश पूजन के लिए मूर्तियां, खिलौने आदि खरीदे। बर्तन की खरीदारी भी जमकर ग्राहकों के द्वारा की गई है। आपको बता दें, हर जगह दीपावली की तैयारी की धूम मची हुई है। पटाखा और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें, दीपावली का पर्व है और बाजार जो गुलजार है। मिठाइयों की दुकान की बात की जाए, फूल मालाओं की दुकान की बात की जाए, पटाखों की दुकान की बात की जाए तो यहां पर दर्शकों की माफी चाहेंगे, ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। साल भर बाद दिवाली का त्योहार आया और इस त्योहार को जो लोग हैं बखूबी मना रहे हैं। दीपावली के पर्व पर बाजार पूरी तरह से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी पूजन पर घरों के सामने, दुकानों के सामने रंगोली बनाने की भी परंपरा रहती है और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो है गृहिणियां जो है अपने दुकान मकान के सामने इस प्रकार से माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बना रही हैं, रंगोली पूर रही हैं। काफी मेहनत लगता है, काफी समय लगता है इस रंगोली को, क्योंकि साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीन गृहिणियां जो है इस काम में लगी हुई है। उनसे ही बात कर लेते हैं हम। ये रंगोली बना रहे, कितने देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हमको 1.5 घंटा हो गया भी है इसको बनाते हुए। ये माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, हमारे घर में सारा सुख समृद्धि बनी रहे, दुकान में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम ये रंगोली डालते हैं। हर साल हम डालते हैं और माता रानी की इच्छा हो तो सब कुछ बरकत हमको बहुत ज्यादा मिले, बस यही हमारी दुआ है। माता रानी का आशीर्वाद रहता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सभी घरों और दुकानों के सामने इस प्रकार से जो है रंगोली पोरा जाता है। और आप देख सकते हैं कि काफी मेहनत का काम है। हालांकि बाद में जो है इस रंगोली में कहीं ना कहीं जो है रंगोली हवा में उड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन ये जो मेहनत रहती है, एक आस्था रहती है, परंपरा रहती है, उसे निभाने के लिए जो है सुबह से ही गृहिणियां लगी रहती हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। आज दीपावली है और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होना और इसे लेकर जो है सुबह से ही तैयारियां हो चुकी है। और आप देख सकते हैं पूरे बाजार जो है गुलजार हैं। सुबह से ही बाजारों में भीड़ लगी है। फूल मार्केट में बात करें तो भगवान माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरे घरों को सजाया जा रहा है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए जो पुष्प बाजार होता है, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है ग्राहक खरीदारी करने आते हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ भी है। सभी प्रकार के यहाँ पर फूलें, खासकर गेंदा की लड़ी की बात करें, चाहे बसंती लड़ हो, चाहे वो ऑरेंज की लड़ हो, ये सारी लड़े हैं। साथ ही साथ जो है माता लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसका भी जो है आज रेट काफी ज्यादा रहता है। हम कुछ फूल कारोबारियों से भी बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है बाजार में। इस बार क्या स्थिति है बाजार में? स्थिति बहुत अच्छी है इस वक्त बाजार की। स्थिति बहुत अच्छी इस वक्त बाजार की। वैसे दिवाली और चुनाव दोनों एक साथ है, इसलिए फूल के रेट इस बार बढ़े हैं बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। उसका कहानी ये है कि 5 राज्यों में चुनाव है और दिवाली का पर्व है तो रेट बढ़ना लाजमी था, उसमें रेट की बढ़ोतरी। ग्राहक भी कुछ शिकायत कर रहे हैं? हाँ, जो परमानेंट कस्टमर है 365 दिन वाले, वो तो शिकायत करते ही हैं। जो हमारे मंथली वाले हैं, जो रोज पूजा पाठ के लिए जो माला वगैरह लेने आते हैं, तो मतलब शिकायत तो है उनसे। खरीदारी कम हो रही है ग्राहकों की? नहीं, खरीदारी बहुत ज्यादा है। करोड़ों के बिजनेस होते हैं। पहले से ही जो है फूल व्यापारी जो है कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद से ऑर्डर देकर फूलों को मंगाते हैं। देखा आपने, दिवाली का पर्व और दिवाली के पर्व में बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। चाहे फूल मालाओं की दुकान हो, प्रसाद की दुकान हो या फिर पटाखों की दुकान हो। आज दिवाली के त्योहार में कोई अपने त्योहार को फीका नहीं करना चाहता है। जमकर खरीदारियां भी हो रही हैं। व्यापारियों के चेहरों पर खुशी भी झलक रही है। जैसा कि फूल व्यापारी ने कहा कि जमकर खरीदारी हो रही है और यहाँ फूलों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। साथ ही दुकानदारों को ग्राहकों से भी शिकायत है। चुनावी साल है और चुनावी साल में
लोग अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए फूल मालाओं का उपयोग करते हैं। वहीं आज दिवाली का महापर्व है, तो मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए भी इन फूल मालाओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए बाजार में इन फूल मालाओं की आज अच्छी खासी डिमांड है। दुकानदार ने भी कहा है कि चुनावी साल और दिवाली का पर्व दोनों एक साथ है, इसलिए खूब जमकर बिक्री हो रही है बाजारों में फूल मालाओं की। अयोध्या की तर्ज पर संस्कार धानी जबलपुर के नर्मदा का तट दीपों की रोशनी से जगमग हुआ है। ये अद्भुत अद्वितीय नजारा दिखा ग्वारी घाट पर। दीपावली की पूर्व संध्या पर हजारों दीप जले हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा के तट पर रोशनी के पावन पर्व को मनाने पहुंचे। साधु संतों, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर कोई इस दीपोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। नर्मदा आरती के साथ साथ ही तट पर दीपावली के पर्व पूर्व संध्या पर जबलपुर दीपोत्सव का आयोजन हुआ। नर्मदा का तट अयोध्या के सरयू नदी के तट की तरह रोशनी से नहाया नजर आया। हर किसी ने देश, शहर और समाज की समृद्धि के नाम पर दिया जलाकर मां नर्मदा को नमन किया। तो बता दें आपको, दीपावली का पर्व है, हर जगह दीपोत्सव की धूम है। चाहे हम अयोध्या की बात करें या फिर संस्कार धानी जबलपुर की बात करें, गौरी घाट का ये नजारा है जहां पर हर किसी ने दीप जलाकर जबलपुर की सुख, समृद्धि और शांति के लिए दीपोत्सव का पर्व मनाया। गौरी घाट का हर एक घाट, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दीपावली की पूर्व संध्या का नजारा है, यानी कि कल शनिवार का जब देर रात वहां पर दीपोत्सव का पर्व मनाया गया, मां नर्मदा को नमन किया गया। और दीपावली के पर्व को लेकर अगर बात की जाए तो बाजार गुलजार है, दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा, धूम है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे रायपुर से सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो दीपावली का पर्व है, साल भर में एक बार त्योहार आता है, क्या कुछ रायपुर का नजारा नजर आया? लक्ष्मी पूजन शाम को, अगर इससे पहले सुबह से ही बाजार जो है काफी गुलजार है। आप देख सकते हैं बाजारों में जो रौनक है, सुबह से ही जो लोग हैं लक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही जो है पुष्प बाजार है वह सजे हुए हैं। अभी बुढ़ेश्वर मंदिर के पास की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बुढ़ेश्वर मंदिर के पास की बात करें तो यहाँ पर भी जो है जो बाहर से नर्तक दल होते हैं, बाजा के दल होते हैं, वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा जो है घरों के सामने जो है रंगोली बनाने का कार्य शुरू है। और इसके साथ ही साथ जो है जिस प्रकार से उत्साह लोगों में रहता है वह देखते ही बनती है। इसके जो पूजन सामग्री है उसका बाजार सजा हुआ है। काफी संख्या में जो रहते हैं आसपास के जो कारोबारी होते हैं वे भी राजधानी रायपुर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। पटाखा बाजार भी राजधानी रायपुर में सज चुका है। सुबह से ही जो है वहां पर भी काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। अगर मनोज बात की जाए तो व्यापारियों का क्या कुछ रिस्पांस नजर आ रहा है? दिवाली का पर्व है, कोरोना काल के बाद ये दूसरा दिवाली है जो इतने धूमधाम से मनाई जा रही है, बाजार गुलजार है, इसको लेकर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है मनोज? जी, निश्चित रूप से कोरोना की रफ्तार थमने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे जो हैं उत्साह में हैं। और इसका जो नज़ारा जो देखने को मिलता है वह बाजार में देखने को मिलता है। लोग जो है धूमधाम के साथ पर्व मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पुष्प बाजार की बात करें तो फूल के दाम कहीं ना कहीं बढ़े हैं, लेकिन कारोबार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चाहे वो पुष्प बाजार की बात करें, चाहे पटाखा बाजार की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे वाहनों की बात करें, जो सारे बाजार हैं उन्होंने धनतेरस पर अच्छा कारोबार किया। और इससे ही समझा जा सकता है कि लोगों के जेब में पैसे हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, जो सरकार की भी बात करें तो सरकार ने जो है किसानों की जेबों तक जो पैसे पहुंचा, धान खरीदी का कार्य शुरू हुआ और इसके बाद तुरंत उनका भुगतान किया, जिसके कारण जो है बाजारों में भी एक बार रौनक देखने को मिली। और इसके पीछे जो इसके कारण जो है कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और दूसरे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उड़ीसा से जो
कलाकार आते हैं, गाड़ा बाजा वाले आते हैं, राउत नाचा वाले आते हैं, उनकी भी यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बाजार सजा होता है। बाहर के ये पूरे कलाकार होते हैं जो 3 से 5 दिन तक के अपनी कला यहाँ पर पेश करते हैं। गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन पूजा के लिए इनकी बुकिंग होती है और ये सभी उड़ीसा के अलावा जो है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों से आते हैं। मनोज, बात की जाए, चुनावी साल है और दीपावली का पर्व है, ऐसे में ये दिवाली क्या कुछ खास होने वाली है? निश्चित रूप से जो नर्तक दल आए हैं, कलाकार आए हैं बाहर से, उनका भी साफ कहना है कि चुनाव है, इसका फायदा उन्हें मिल रहा है कि सुबह से ही कुछ लोगों की बुकिंग हो चुकी है और कुछ और भी राजनीतिक दल के यदि कार्यकर्ता आते हैं वे भी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। साथ ही साथ जो है परंपरागत तरीके से जो अपनी जो प्रस्तुतियां देते हैं वे तो देंगे ही, साथ ही साथ जो है वे प्रचार प्रसार में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके कारण कहीं ना कहीं उनमें भी एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कारोबार होता है 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कलाकारों के द्वारा कि जब तक के चुनाव प्रचार के कार्य होते हैं तब तक के उनकी बुकिंग रहेगी और अच्छा खासा उनकी जेब में पैसा भी आएगा। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि कुछ व्यापारियों से, कुछ ग्राहकों से आप बात करें दिवाली पर्व को लेकर के, क्या कुछ खास आज करने वाले हैं ग्राहक और दुकानदार? निश्चित रूप से अभी हम बात कर लेते हैं कुछ जो ग्राहक हैं, पुष्प बाजार के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पूरे कारोबार रहे, क्योंकि सुबह से ही जो है बाजारों में जो रौनक देखने को मिल रही है उससे ही समझा जा सकता है कि लोगों में काफी उत्साह है। अभी हम कुछ कारोबारियों से भी बात करते हैं, कुछ ग्राहक भी यहाँ पर आए हैं। आज दिवाली पूजन है, सुबह से ही आप खरीदारी में जुटे हुए हैं, कितने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी? अति उत्साह है। इस साल सबसे ज्यादा प्रसन्नता से है कि कारोबार भी अच्छा हुआ है। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी सर, क्या कर समझौता करना पड़ता है ना, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। में कोई कमी आई? नहीं, कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं। खरीदारी में कमी नहीं आई है। आप भी सुबह से ही खरीदारी करने निकले, क्या देख पा रहे हैं बाजार में, क्या स्थिति? जो चीज 10 रुपए का था वो 30 रुपए का हो गया है। फुल महंगाई है, कोई किसी प्रकार से छूट नहीं है। खरीदारी में कोई कमी हुई? क्रय शक्ति में कमी? नहीं, खरीदारी में कमी नहीं है, लेकिन जितना लूट सको लूट लो, ऐसा है। एक दिन का है लेकिन है। महंगाई तो है बाजार में, चाहे पूजन सामग्री की बात करें, चाहे फूल की बात करें, उनके दाम बढ़े, लेकिन खरीदार जो है या ग्राहक जो है उनकी जेब में पैसे हैं और उनकी क्रय शक्ति बढ़ी हुई है। इसके कारण जो है उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ही उन्हें प्रभाव पड़ रहा है, ना ही विक्रेता को प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मनोज जी, बात की जाए, महंगाई चरम पर है जिस तरह से लोग कह रहे हैं। इस महंगाई को लेकर 2 साल के बाद, यानी कोरोना काल के बाद जो दूसरी दिवाली है, क्या इसका आम आदमी की रसोई पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या आम आदमी के पॉकेट पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? निश्चित रूप से आम आदमी के पॉकेट पर और जेब पर जो है इसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में पैसा है, बाजार में जो रुपए का फ्लो है वह काफी तेज है। और इसके कारण की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना काल में भी देखने को आया था कि छत्तीसगढ़ में जो है बाजार में रुपए की आवक होने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो बाजार मंदी की ओर नहीं गया, हर सेक्टर में जो है अच्छा कारोबार हुए थे। और इस साल वैसे भी जो है कहीं ना कहीं जो है जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है छत्तीसगढ़ में वह काफी तेज देखने को मिली है। साथ ही साथ जो है त्योहारी सीजन है, चुनाव का सीजन है, इसके कारण भी जो है बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं दिवाली का पर्व है, चुनावी साल है, ऐसे में बाजार गुलजार है और ग्राहकों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश भर में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी और पटाखे जलाकर दीपावली की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। हालांकि पीएमओ की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर स्थित जुरियन में 191 ब्रिगेड के साथ दीपावली मनाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। 2022 में मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाया था। देश के वीर जवानों ने भी सरहद पर दिवाली का जश्न खूब मनाया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पारंपरिक तरीके से दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।
तो बता दें, दिवाली का पर्व आज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो आज भी जवानों के साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि पीएमओ की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। के बाद गोवर्धन पूजा आता है और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है जो यादव राउत नाचा होता है उसे लेकर भी राजधानी में खासा उत्साह रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो बुढ़ेश्वर मंदिर के आसपास जो है यहाँ पर एक बाजार सस्ता है, जहाँ उड़ीसा से भी कई दशकों से यहाँ पर जो है जो राउत नाचा है, गाड़ा बाजा वाले हैं वे सब आते हैं। उनके साथ जो है नर्तक दल भी आते हैं। यहाँ पर डंडा रहता है, साथ ही साथ जो है डंडा बांस ये सब लकड़ियां रहती है। जो राउत नाचा में दोहा पारते हैं, ये सारी परंपराएं होती है। उनके साथ जो है नर्तक दल होते हैं, ये अलग अलग तरीके से वेशभूषा में भी आते हैं। हम सीधे उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कितने साल से यहाँ रायपुर में आ रहे हैं? मैं तो यहाँ 2-3 साल हो गया आते। क्या पेश करते हैं आप लोग? यही राउत नाचा महोत्सव पे डांस प्रतियोगिता में करते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम रहता है? इसमें 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन ऐसे कुछ रहता है। आपकी बुकिंग हो गई है? अभी तो नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। तो थोड़ा अपनी कला दिखाएंगे आप लोग? बाजार गुलजार है, सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं और सीधा चलेंगे, आपको ले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बात की जाए दीपावली का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के राजा भोज की नगरी के क्या हाल है दिवाली पर्व को लेकर? राजधानी भोपाल में अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर के साथ राजधानी भोपाल में दीपावली हर्ष और उल्लास, बड़े उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट बाजार में, जहाँ बाजार भी ग्राहकों से गुलजार है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सुबह से ही जो है दीपावली के पूजन की खरीदारी करने यहाँ पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि जो इस बार जो लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा आई है वो ज्यादातर देख सकते हैं कि नए तरीके से, जो नए सुंदर तरीके से जो प्रतिमा यहाँ लोग लेने पहुंचे और ज्यादातर दीपावली को लेकर जो उत्साह देखने को मिलता है, जो छोटे व्यापारियों में देखने को मिलता है कि छोटे व्यापारियों को व्यापार को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात कर जाएंगे। क्या कुछ इस बार व्यापार हो रहा है? व्यापार में तो भैया इस बार ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत कम व्यापार है क्योंकि दुकानें कुछ ज्यादा ही लगी हैं, मूर्तियाँ कुछ ज्यादा महंगी है, ग्राहक समझता नहीं है उस चीज को लेके। मतलब महंगाई का असर है? महंगाई का असर है थोड़ा। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है ग्राहकों की तरफ? ग्राहकों की तरफ से ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रही है, काफी कम रेट बोलता है ग्राहक, हमको काफी घाटा होता है। माल रखा हुआ है, दिवाली आज आखिरी दिन है। दिए में इस बार क्या कुछ नया है? दिए में अभी तो कुछ नया नहीं आया, सिंपल है, रेट बढ़ के आया है, बच्चे महंगा चल रही है अभी तो। देख सकते हैं कपिल, आज वो है शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो है घरों में की जाएगी। इसके साथ ही रंगारंग आतिशबाजी भी राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। सनी, बात की जाए चुनावी साल है, 17 तारीख को वोटिंग भी है मध्य प्रदेश में और दिवाली का पर्व है। आज ऐसे में क्या कुछ अलग अंदाज में राजधानी भोपाल रंगा हुआ नजर आएगा? ये निश्चित तौर पे चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन के साथ ही जो लोग हैं और जो बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार दीपावली के घर घर दीपावली मना रहे हैं। उसको लेकर कमल खिलेगा अभियान के तहत ये घर दिवाली मानने पहुंच रहा है और वोट मांगने की अपील कर रहा है। वहीं बिल्कुल और सुरक्षा का ध्यान भी काफी रखा जा रहा है क्योंकि पर्यावरण का ध्यान भी रखा जा रहा है। ग्रीन पटाखे का जो है लोग लेने यहाँ मार्केट में लोग पहुंच रहे हैं और ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादातर फैंसी आइटम ज्यादातर मार्केट में देखा जा रहा है। इसके साथ ही आज दीपावली का जो पर्व है वो हर्ष उल्लास के साथ राजधानी भोपाल में मनाया जाएगा। लेकिन सनी, बात की जाए दीपावली का त्योहार है, पर्व और आचार संहिता भी लगी हुई है, तो क्या आचार संहिता का जो चाबुक है क्या दीपावली के पर्व पर थोड़ा बहुत चलता हुआ नजर आएगा? ये निश्चित तौर पे जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता जो लागू की है उस आचार संहिता के निर्देश का पालन करते हुए जो शहरवासी हैं वो पूरा दीपावली का पर्व मनाएंगे। जी चलिए सनी, बिल्कुल निश्चित तौर पर बाजार गुलजार है। बात की जाए तो देखना होगा कि अब चुनावी साल में दीपावली का पर्व कितना चार चांद लगाता हुआ। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी। तो बता दें दीपावली का पर्व है
लगातार जो पूरा देश है वह दिवाली का पर्व मना रहा है और देखना होगा कि दिवाली के पर्व को लेकर जो आचार संहिता लगी हुई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ऐसे में दीपावली का जो पर्व है लोग कैसे मनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए खबरों में